अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर, मेरे साथ है फैसल। भाई किधर गायब थे आप? मैं शदीद गुस्से में हूँ, मेरा दिमाग खराब हो मेरे ये तकिए सर पे मार लो। तो कोई लोहे की चीज नहीं है, वरना मैं सर पे मार लूं। अपना नुकसान क्यों कर रहे हो भाई? मारनी है तो जाके उनके सर में मारो। यार वो ट्रैवल बैन लगा हुआ है, कैसे जाऊंगा वापिस? हाँ। कैसे आऊंगा? चला तो जाऊंगा। हकीकत पसंद आना चीज है ना भाई। हकीकत ये है कि मैं अपने मार लूं। जल्दी करो दुनिया। भाई सीन ये मतलब है। 3 दिन से मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट हमसे खेल रही है। वाकई यार, यानी आप मैच देख के और आपको जो है, यानी फिर वही बात है कि हम वही एक जैसी बातें करते रहते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फिर फलाने ने वही गलती कर दी, फिर फखर जमान उसी तरह गलत शॉट मार के आउट हो गया, फिर बॉलर्स ने उसी तरह बना हुआ मैच उनको पकड़ा दिया। यानी हम ये बातें कर करके बोर हो गए, लेकिन ये लोग अपनी बेगैरती से बोर नहीं हुए लगता है। अच्छा, आपने इतना तस्करा तो कर दिया, लेकिन मैं इतना तस्करा भी नहीं करूंगा। तीसरे वनडे की हार में पाकिस्तान की जो एक जमाने से चली आ रही है रीत फिनिशिंग की, कि आप 330 को 360 में कैसे बदल। आप अंडर परफॉर्मिंग शादाब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर 6 पे? या हसन अली तो चलो फर्स्ट टाइम आया था नंबर 6 पे, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग शादाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या आप सऊद शकील से हिटिंग करवाएंगे आखिरी के 5 या 10 ओवर? अब आपको पता ही है, दायरा तो होता नहीं है, अब तो 4 फील्डर ही होते हैं दायरे में, 5 बाहर आखिरी के 5-10 ओवर। तो आप वनडे वनडे में हम पीछे क्यों रह गए? हम जो 40 ओवर से पहले का एक रन रेट है ना 6 का, हम उसको मेंटेन करते, हम उसको 7 पे नहीं ले आते, 40 में 7 पे चले जाने चाहिए रन रेट। फिर उसके बाद 6-7 क्यों, आखिरी 10 ओवर में बॉलर की भी लेंथ वगैरह डिफरेंट होती है। ये सब लुब्बे लुबाब से तीसरे वनडे का है। मुझे पहले और दूसरे में इसलिए शिकायत नहीं है कि हम उस वक्त T20 मूड में थे। मतलब हम सोच के गए थे हम तो T20 खेल रहे हैं, स्कोर बताते हैं हमारे। एक 141 स्कोर था, तो 20 ओवर का स्कोर होता है। एक 195 था, जो विकेट अच्छी हो तो उसका 20 ओवर का स्कोर होता है। ये जो 331 वाला स्कोर था ना, इस वक्त हम सीख चुके थे, हमारी टीम सीख चुकी थी कि 50 ओवर का मैच हो रहा है, थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा। तो उसमें आप ये समझ लेंगे हमारे ओपनर ने भी सही कर दिया, स्कोर वगैरह सब सही था। लेकिन बाबर को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर 150 के स्ट्राइक रेट से वनडे में खेल लेगा। 113-120 सही रहता है स्ट्राइक रेट। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लैक है ना, शोएब मकसूद को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको समझाएं कि भाई ये T20 सीरीज नहीं है, दो दो छक्के मारे आउट हो गया। हम्म। या हर बॉल को अपर कट या हर बॉल को पुल मारना है, आपने सिंगल भी पकड़ना है, आपने दूसरे बॉलर को थकाना भी। ये स्ट्रेटेजी वनडे में हम पीछे इसीलिए हैं। अभी आज T20 का प्रीव्यू बनाने बैठे थे, लेकिन 3 दिन पहले जो हार हुई है उसका गम अभी तक कम नहीं हुआ। और वो गम कम भी नहीं होगा, वो बंदे तब्दील करने से कम नहीं होगा, वो उस मेंटेलिटी को तब्दील करने से होगा। जो मैंने कहा अभी पहले कि 40 ओवर में आप अपना जो स्कोर आपको चाहिए ना, उससे 70 रन कम 40 ओवर में आप बना चुके। 70 रन कम बनाओ। जैसे आपको 370 चाहिए, तो 40 ओवर आप कोशिश करो 280 तक पहुंच। अगर विकेट अच्छी है, वेस्टर्न तो जन्नत है, 400 पाकिस्तान ने यही खाए थे, 444 जो खाए थे वो यही खाए। तो पाकिस्तान को भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो हेडिंगले था, सॉरी, हेडिंगले में, हाँ हेडिंगले में थे, वो मैच नॉटिंघम तो था हेडिंगले में। जहां आज T20 हाँ है। जी, हाँ जी। भाई मैं तो खैर, असल में आप इस सारे चक्कर में जो है ना, जो बात मुझे समझ आई है वो ये आई है कि हमारी जो टीम है अब उसकी बर्बादी की जहां बहुत सी वजूहात है ना, वहां एक वजह ये भी है कि एवरेज परफॉर्मर तो ये हैं ही, साथ में ये लोग जो है वो एरोगेंट भी हो गए। यानी एरोगेंट होने का मतलब ये है कि अपने ही लोगों पर जो है वो उनको आंखें दिखाते हैं, उनको बाउंसर मारते हैं, उनको गेंदें मारते हैं और उनको एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई अगले बॉलर जाते हुए वो कह देते हैं कि भाई तुम जो है इसको बाउंसर मारना। हम्म, ठीक है ना? तो ये जब सारे काम आप कर रहे होते हैं, हाँ, तो जो मैं कह रहा था वो ये है कि भाई एक तो आप एवरेज परफॉर्मर है, ऊपर से आपके जो एटीट्यूड है वो खत्म नहीं होते। यानी अब मैं अगर ये सवाल करने में मैं हक बजानी हूँ कि पीएसएल में जो एग्रेशन
हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी दिखा रहे थे, वो किधर है भाई? आप अपने ही लोगों पे एग्रेशन दिखा रहे थे, आप अपने ही फॉर्मर कैप्टन को जो है वो बाउंसर मार रहे थे और कह रहे थे कि गेम, एग्रेशन तो गेम का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है, फास्ट बॉलर को ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब आप, वो कहते हैं ना, सुस्त मुर्गे क्यों बन गए? 80-80 रन खा रहे हैं, एक विकेट भी नहीं ले रहे, कोई एग्रेशन नहीं है, अच्छे बच्चों की तरह आके बॉले करा रहे हैं, वो बाउंड्रियां मार रहे हैं, आप खड़े हुए देख रहे हैं। तो मुझे जो लगता है ना वो ये है कि ये जो हमारी मौजूदा टीम है, ये अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा जो है ना अपने एटीट्यूड की वजह से मार खा रही है। और यही एटीट्यूड, बुरा एटीट्यूड जो है ना टीम मैनेजमेंट का है इस वक्त, कि बजाय इसके आप अपनी गलती तस्लीम करें और अपने प्लान्स को रेक्टिफाई करें और चेंज करें, आप अड़े में हैं अपनी बात के ऊपर कि हम पिछली सीरीज जीते तो हैं, अगर एक सीरीज हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? भाई किससे जीते हो? मिनी साउथ अफ्रीका से? जिम्बाब्वे से भी एक T20 हार गए थे, 100 रन चेज नहीं कर पाए थे, ठीक है, किससे जीते हो? श्रीलंका से 3-0 आप जो है वो T20 हारे थे, उसकी सजा आपने कप्तान को दे दी इस वक्त के, ठीक है, एक सेकंड, किससे अभी जीते साउथ हो? अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है वो हारा है आयरलैंड से। जिस दिन पाकिस्तान को शिकस्त दी उस हाँ। दिन आयरलैंड से हारा है साउथ अफ्रीका का फुल स्ट्रेंथ था। डुप्लेसी भी खेल रहा था, नोटेया भी खेल रहा था, रबाडा भी खेल रहा था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट या पाकिस्तान ये समझ बैठा था कि इंग्लैंड की वो टीम नहीं है जो नंबर वन है। इंग्लैंड नंबर वन किसी वजह से है भाई, उनके उनका कैप्टन, जिस T20 डिसाइडर में कैप्टन बैठ जाए आपका, हम्म। पांचवा मैच था न्यूजीलैंड से, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। डेन मॉर्गन बैठ गया तो बटलर ने कप्तानी की थी, और पर वो जीत लिया था T20 सीरीज इंग्लैंड न्यूजीलैंड से। पता नहीं कोई 248 या 244 रन बना दिए थे आखिरी T20 में, मिलान ने सेंचुरी। तो आप एटीट्यूड वाली बात बिल्कुल सही है, आपका एटीट्यूड ही नहीं है। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि 2 वनडे में खराब बैटिंग और तीसरे वनडे में खराब बॉलिंग, यानी एक चीज की कसूरवार नहीं है एक चीज, यानी हम्म। बैटिंग खराब नहीं है या बॉलिंग खराब नहीं है, हम खराब, हमारी टीम खराब। इस तरह से आप पहले वनडे का, अगर चलो मैं देना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम पहले वनडे में समझे थे कि बहुत हल्की टीम है, आराम से जीत जाएंगे। सही है, हम आते ही शॉट मार रहे हैं कवर में और क्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, पहली बॉल को इमामुल्लाह बाबर कवर में मार रहे हैं, रिजवान जो है वो 3 स्लिप होते हुए स्लिप में देके जा रहे हैं कैच। बाकी जो लोग आए उसके बाद वो क्या करते हैं, जब 6 ओवर में 20 ओवर में ही हमारे साथ आउट हो। तो अगर हम उसको सेकंड वनडे में जाएं, सेकंड वनडे में हम ये सोच रहे थे कि हमने 6 आउट कर लिए हैं, तो ग्रेगरी, अच्छा पाकिस्तान को ये बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, ये बेवकूफी मतलब ये नहीं करनी चाहिए कि ये सारे प्लेयर्स जो है ना, ये पूरे 4-5 महीने लगातार क्रिकेट खेलते हैं। ये ग्रेगरी हैं, ये मतलब अभी तक ट्रेस्कोथिक 2 साल पहले तक खेल रहा था, तो उनका सिस्टम है कि वो लोग खिलाते रहते हैं प्लेयर्स को। हमारी टीम अगर लैक ऑफ प्लानिंग से जाएगी तो एवरेज प्लेयर भी वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे के हरा देगा, जैसे ग्रेगरी ने दूसरे वनडे में किया और हम्म। तीसरे वनडे में भी उसने ही बर्बाद कर दिया। विंस भी कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं, तो उसकी तो आहिस्ता आहिस्ता अब तो जगह ही, वो तो खुद कह रहा है कि 6 दिन पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं सेंचुरी दोबारा बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। तो हम्म। मैं हर तरह से, आप सोचें 2 वनडे गुजर गए हमने, दूसरे वनडे में मैं सोच रहा था टाइप कर दूं ट्वीट के 200 से कम पे आउट करोगे तो मैच जीत पाओगे, मुझे पता है ये नहीं कर पाएंगे 200 रन भी। फिर तीसरे वनडे में जब आए थे और स्कोर भी सही कर लिया था, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना पड़ता है। 330 का मतलब है 300 से 30 बॉलें ज्यादा, हम्म। 350 का मतलब है 300 से 50 बॉलें ज्यादा। मतलब मुझे पता है फ्लैट विकेट होगी, 1 से 2 बॉलर का बुरा दिन हो सकता होता है, फ्लैट विकेट है भाई, हमारे बॉलर को इतने बड़े भी नहीं है कि कोई 200 विकेट हो वनडे में, सब 30-30, 40-40, 50-50 विकेटों वाले बॉलर हैं। अगर वो 2 का खराब दिन होगा तो आप, यानी 2 का खराब दिन का मतलब कितने हो गए, 60 बॉलें हो, 60 बॉलें हो, कितनी होगी, दो 120 120। बॉलें खराब हो, दो 180 में आप अगर 300 रन खा लेते हो और वो लोग 150 रन खा लेते हैं अपने 120 बॉलों में, तो आप मैच तो कहीं भी नहीं बचा पा रहे ना। आप कोशिश करो, स्कोर को हाथ में था पाकिस्तान के स्कोर, शोएब मकसूद को बताना चाहिए कि अब ये T20 नहीं है, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको 25 बॉलें खेल के 40 रन नहीं बनाने, अब आपको 40 बॉलें खेल के 70 के करीब रन बनाने, जब हम्म। जाके आपको कुछ फील होगा कि ये वनडे का
आपने एक टफ स्कोर दिया है, पाकिस्तान को 350 हिट करनी चाहिए। ये मैनेजमेंट वही जो आप कहते हैं ना कि यार 100-200 वाली टीम को मिसबा मैनेजमेंट ने 150 पे ला के खड़ा कर दिया। तो ये सारा एटीट्यूड मेंटेलिटी का फर्क है हमारी मैनेज। चले आज की और T20 की बात करते हैं। मैं बहरहाल इस सवाल पूछते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल पूछना पड़ेगा, क्या चांसेस हैं? ये टीम खेल रही है अब तो। पाकिस्तान मेरे ख्याल से दूसरी दफा 200 खाने जा रहा है 1-2 महीनों में। हाँ, एक दफा तो साउथ अफ्रीका से खाए थे जो उन्होंने चेस भी कर लिए थे। हाँ कहाँ 12-14 साल में नहीं खाए थे, अब 2 महीने में दूसरी दफा हाँ। खाए। नहीं नहीं और मुश्किल है, पाकिस्तान टीम एक आध T20 शायद जीता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल सीरीज है, ये नहीं जीत पाएंगे। और अभी मुझे चले, ये तो बहरहाल अभी इस पर बात करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। लेकिन अभी किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स शेयर किए कि आखिरी 21 इनिंग में किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा जो 70 प्लस रन खाए हैं वनडे में, वो शाहीन आफरीदी थी। 7 दफा जो है वो 70 प्लस रन खाए, जिसमें 80-82 रन भी शामिल है, और कई दफा वो विकेट लेस रहे। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप हर फॉर्मेट में उनको रगड़े जा रहे हैं, खिलाए चले जा रहे हैं, ये बगैर भी इसके कि कोई फाइन ट्यूनिंग ये कुछ भी हो, एक वजह बस रगड़े चले जा रहे ये हैं आप, भी सिर्फ इस वजह से ये कि भी कोई एक वजह और है उसकी लड़का टीम में ना आ जाए। मेंटालिटी। जी जी, ये भी उसकी वजह है कि मेंटालिटी जो है ना उसकी बन गई है कि बस मुझे जो है वो मेरे कंधों पे बिठाया हुआ है मुझे सबने, तो मैं जो हूँ अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। हाँ, इसकी बड़ी वजह ये भी है कि नई गेंद जब पुरानी हो जाती है ना तो आपको अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ती है। आपको उस तरफ नहीं जाना होता कि हर बॉल आप लेंथ पे कराओ और गेंद स्विंग हो जाएगी, कोई स्विंग विंग नहीं होती। आपको अपनी लेंथ तब्दील करनी पड़ती है बैट्समैन को, उसके शॉट से हट के बॉल कराए। जो जिसके लिए वो तैयार है वो बॉलें करा रहे हैं तो पिटेंगे भाई। लेंथ बॉल तो कोई मायने नहीं रखती ना आज के बैट्समैन। और इंग्लैंड में खेल रहे हैं वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ को भी मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है विकेट से गेंद उसी पेस पे आएगी जिस पेस पे लेंथ बॉल आएगी। तो वो उस लिहाज से मेंटली रेडी होते हैं। जब आप अवे सीरीज खेलते हैं आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी, कहीं पे स्लो बॉल नहीं है, कहीं पे यॉर्कर्स नहीं है। एक आध यॉर्कर आ जाती है कोई 15-20 बॉलों बाद कोई। आप अटैक करो ना भाई, अटैकिंग बॉल करोगे तो विकेट मिलेगी ना। वनडे हो चाहे T20, आपको विकेट लेनी है तो आप रन रोक सकते हो, वरना ये नहीं कि 300 बॉलों में कोई भी 280 बनाएगा तो एक विकेट के नुकसान पे, वो नहीं होता। अब गुजर गया वो। हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम ये सीरीज कहीं से भी एक मैच जीत जाते हैं, मैं सीरीज बात नहीं करता, 3 में से एक मैच भी जीत जाते हैं ना तो पाकिस्तान जो है ना मसल्ले पकड़ के दुआएं करनी चाहिए कि भाई ये हम एक मैच जीते हैं। बहुत बुरी तरह शिकस्त होने वाली ये नहीं मैं ना ही है, समझू। मैं बता काफी अरसे से ही कह रहा हूँ ना ही समझे। जब तक अक्टूबर में वर्ल्ड कप नहीं हो जाता, नवंबर में मिसबा चला नहीं जाता, उसके बाद सोचें, उसके बाद पॉजिटिव बात करेंगे। मतलब आप खुद सोचें कि एक टीम 331 बना के भी हार रही है, 141 बना के भी हार रही है, 247 रन बना नहीं पा रही 47 ओवर में, जो कि वॉक इन द पार्क इस तरह है आज की क्रिकेट में। क्या है यार, ओपनर 2 ओपनर खड़े हो जाए, तीसरा बंदा 3 पे आने वाला खड़ा हो गया आपका, सब हो रहे हैं खड़े तो रन क्यों नहीं बन रहे? क्या मसला है दिमाग में, ऐसी क्या ब्लॉक आ गई है मेंटल कि आप एक जो एक वॉक इन द पार्क चीज है आप वो नहीं कर पा रहे? जो आज की नॉर्मल क्रिकेट में यूं 2 बैट्समैनों को 2 बना के डालेंगे, 3 बैट्समैन से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें 7-8 9-9 विकेटें गिर रही हैं आप। हम बहुत गलत ट्रैक पे हैं। अगर वर्ल्ड कप करीब होता तो मैं तो कहता भाई पाकिस्तान को अपनी टीम पे बैन लगा दें। वर्ल्ड कप तो अभी 2 साल बहुत बाद। लेकिन T20 तो बिल्कुल राउंड दी कॉर्नर है ना। बहुत बहुत बुरा हाल होने वाला है इसमें भी और आगे। वेस्ट अच्छा इंडीज टी का देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल कर रहा है। हाँ, T20 के ग्रुप्स आ गए हैं भाई, जरा बता दें आप एक ही सांस के अंदर। मैंने भेजे हैं आपको, देखें। मेरा ख्याल है शायद पहले हमने किसी वीडियो में शेयर किए थे, लेकिन अब ये हाँ चूंकि किए लेटेस्ट किए। है तो हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है उसमें कोई चेंज हो। तो ग्रुप इंडिया वन पाकिस्तान इंग्लैंड, था ग्रुप में। ये याद नहीं है, चलो लेटेस्ट जो अभी आई है वो बताए डिस्कस कर बताए लेते हैं। बताए बताए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये 4 आप कह लेंगे ऑलरेडी क्वालिफाइड टीमें टॉप 8 के अंदर ग्रुप वन में, और 2 टीमें इसमें क्वालिफाई करेंगी, विनर ग्रुप ए और रनर अप ग्रुप बी। जो ग्रुप में बाकी क्वालिफाइंग राउंड होगा उसमें से ग्रुप ए की विनर और ग्रुप बी की रनर अप आएगी। इसमें से 2 टीमें बता दें अभी। ग्रुप ए में से 2 टीमें बताएं कौन सी क्वालिफाई है।
अच्छा, वो कौन-कौन से हमारे पास जो अच्छा ग्रुप ए में से जो हमारी जो यानी क्वालिफाइंग होगा उसमें से? हाँ हाँ, यानी जो सुपर 12 6 टीमों में से कौन सी हाँ। 2 टीमें सेमीफाइनल? यार उसमें तो मुझे तो लगता है कि एक तो जो है अ, आयरलैंड आ जाएगी। एक शायद नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल? अच्छा हाँ अच्छा चलो ये टॉप बात करते टॉप हैं। जो टॉप करेंगी 2 टीमें वो बताएं। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज बड़ा मुश्किल है, चलो साउथ अफ्रीका को तो आप थोड़ा साइड पे कर दें, लेकिन वेस्ट इंडीज ये वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बुरा बहरहाल, मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया सारे असल जमा में हो गए चूंकि कोई। बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा अच्छा खेलता है, लिहाजा आप ऑस्ट्रेलिया को माइनस नहीं कर सकते। वो चलिए, बड़े आप टूर्नामेंट के लिए एक अलग ही अब तैयारी करके आते हैं जो वो बताते नहीं है किसी को, या जाहिर नहीं ये होने भी देते वो। तो ये भी इन तीन में से कोई दो वाला मामला है, और इधर इंडिया, पाकिस्तान, दूसरा न्यूजीलैंड। ग्रुप, इंडिया तो कंफर्म है। इंडिया और इंडिया तो न्यूजीलैंड होंगी कंफर्म है। भाई। बाकी पाकिस्तान का ग्रुप इस हवाले से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड है पाकिस्तान के ग्रुप में। हाँ, इंडिया और न्यूजीलैंड के चांसेस हैं उधर से। फिर हम एक बार फिर ना खैर समझे। होगी, खैर होगी, अक्टूबर के बाद बात कर रही है। मेरे चलिए जी। पीछे शाहीन अफरीदी बना हुआ, देखा आपने? यार नजर नहीं आ रहा मुझे असल में मेरे ये शाहीन ये, अफरीदी के वो है 2 हाँ, चीक्स है, ऐसी नहीं अच्छा, होती थी। ऑल टाइम जो है ना अनफेवरेट प्लेयर्स में से है मेरे, इसलिए मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। लोगों को तो पत्तों में लोगों की छवि नजर आ जाती है, खरबूजे में नजर आ जाती है। ठीक है ना, मुझे कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हमें ऑल टाइम अनफेवरेट प्लेयर्स में से है मेरे। नहीं, मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, आप शाहिद अफरीदी से। वो एक ही बात है यार, वो भी उसी के ट्रैक पे, यानी उसी को फॉलो करके उसकी आप कह ले कि वो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ के जो है वो समझ रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हो गया हूँ। अभी कुछ ही बढ़िया दिनों दे रहा में है भाई वो। जब जिंदगी जो है ना वो पटखे देगी तो पता चलेगा। बेचारे एम एस शहजाद का हाल आपको पता है ना। पाकिस्तान बिल्कुल। का इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे टैलेंटेड ओपनर है अहमद शहजाद। वाहिद अच्छा, ओपनर है जिसकी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज हैं। हाँ वो उसको संभाल नहीं पाई हमारी जो वो है ना मैनेजमेंट, वो उसको हाँ, सही तरह मैनेजमेंट नहीं हैंडल संभाल नहीं पाई, और वो बेवकूफ इस चक्कर में है कि भाई मैं शाहिद आफरीदी की गाड़ी में बैठ कर जाऊंगा तो शाहिद आफरीदी मुझे जो है ना वो टहलाता रहेगा, झूले देता रहेगा। उस शाहिद वक्त भी आफरीदी ने उस अगले वक्त भी स्टॉप पे ले वकार था जाके कुछ। गाड़ी रोकी और उसको बोला चल भाई मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तू लेफ्ट जा। मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त भी वकार था कुछ। देखें, किसी को सेटल नहीं होने देते, जो थोड़ा सा अच्छा जो परफॉर्म कर ले उसकी इज्जत भी देनी चाहिए ना यार उसको। हाँ उसने तीनों फॉर्मेट में बनाई है, तो उस हिसाब से टैकल करो ना उसको यार। जो उसको किसी जगह पे मार्जिन दे दो, नहीं कर सकते हमारे वाले। वो समझते हैं जी सर कर देगा, जी सर, हाँ। जी सर, और हम खाली करते। और खाली वकारियनूस कसूरवार नहीं है मेरे हिसाब से। उसको जो दूसरा उसका रिवाइवल हो सकता था वो इंजमाम के दौर में हो सकता था, लेकिन इंजमाम को अपने भांजे भतीजे को खिलाने से फुर्सत नहीं थी, इसलिए यार उसने जो है वो अहमद शहजाद को कंसिडर ही नहीं किया। ये तो है, किसी को निकालना पड़ता है किसी की जगह बना। तो खैर, फिर इसका ये मतलब तो कि हो गया आज के मैच में हम क्या फिर वही ना ही समझे। पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत रहे, इंग्लैंड जीत रहे, जल्दी से बता। यार हालात तो यही लगते हैं कि इंग्लैंड ही जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बहरहाल ये अपनी जो है ना या तो इनका एटीट्यूड ये होता है ना कि हाँ हम बहुत गलत खेले हैं, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं हमने गलती किधर की है। हाँ, मैं मिसबा कह रहे तो जब आप इस तरह की बातें हैं। करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियां ढूंढना ही नहीं चाहते। जब आप गलतियां नहीं ढूंढेंगे तो सीधा कैसे करेंगे उनको। 3-0। 3-0 नो फिर। चांस। चलिए, चलें बाय देखते बाय। हैं। लेकिन एक बात हम क्लियर करते हैं व्यूअर्स को, हम जो है वो अपनी टीम के खिलाफ नहीं है। और ये जो हम बार बार ये बातें करते हैं ये अपने सिर्फ इसलिए खिलाफ है। करते हैं कि हमें हम गुस्सा क्यों हम आता है। क्यों लाइक करते हैं अपने? हाँ जी। ठीक है,
क्योंकि हम जब ये देखते हैं, जिस तरह, अब ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन 2 मिनट की बात कर ली जाए। जिस तरह हम यहाँ बैरूने मुल्क बैठ के और यहाँ लोग के सिस्टम्स देखते हैं कि उन सिस्टम्स के अंदर लोगों को जिस तरह सहूलत दी जाती है, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन होती हैं, ज्यादातर काम एप्लीकेशंस के थ्रू हो जाता है, आपकी जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जरूरत ही आपको नहीं पड़ती, बैंक ट्रांजैक्शंस आपकी मेजॉरिटी ऑनलाइन हो जाती हैं, पाकिस्तान पैसे भेजने का काम ऑनलाइन हो जाता है, और बहुत सारे काम, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू हो जाता है, और बहुत सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में फौरन क्या ख्याल आता है, आप पार्क में जाते हैं बच्चों को लेके, वहां आप देखते हैं कि जी ऑटोमेटेड शावर्स लगे हुए हैं, और वो एक मखसूस टाइम पे ऑन होते हैं, पानी आना शुरू होता है, और वो रोटेटिंग शावर आप आ गए, पूरे जो गार्डन को वो पानी देते हैं, और उसके बाद मखसूस टाइम पे वो बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। हम ये सारी चीजें देख के क्या एनालाइज करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये कोई वो आसमान से उतर के फरिश्तों ने तो नहीं बनाई ना, इंसानों ने ही ये सिस्टम बनाए हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? इस बात पर हमें गुस्सा आता है, और हम कहते भी रहते हैं, और कई दफा अब हमने, चूंकि अब जो गवर्नमेंट है वो काफी इंटरेस्ट लेती है इन चीजों के अंदर, तो उन तक बात पहुंचा चुके हैं कई चीजों के हवाले से, और कई चीजों की बेहतरी भी हो रही है। लेकिन यही हम जब क्रिकेट की बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं, मैं कल देख रहा था, राशिद लतीफ ने बड़ी अच्छी एक बात की, एक इंटरव्यू था राशिद लतीफ का अब्दुल वहीद के साथ, कि पाकिस्तानी टीम बुरी नहीं हुई है, पाकिस्तानी टीम वैसी ही है जैसी 90 में थी, बाकी टीमें बहुत अच्छी हो गई हैं। और उन्होंने वो नई नई चीजें सीख ली हैं जो हमने वो कोशिश ही नहीं की, जहमत ही नहीं की, और हम अभी भी आज तक उसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं कि इंती भाई मुझसे रन नहीं हो रहे, जा बच्चा शेर बच्चा बन के खेल। आज भी वही अप्रोच चल रही है। तो इस वजह से सही सही बिल्कुल सही। हमें गुस्सा आता है, हम अपने बातों को जो है वो यहाँ शेयर करते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि झूठे सपने दिखाना या लोगों को झूठी उम्मीदें दिलाना, ये भी जिसे कहना चाहिए कतई मुनासिब चीज नहीं है। लिहाजा जो हकीकत है, जो नजर आ रहा होता है, हम वो बात करते हैं। जीत जाते हैं हमें खुशी होती है, हारते हैं तो हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। गुस्सा इस बात पे आता है कि हारने के बाद ये ढिठाई से कहते हैं हमें तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमने तो सब ठीक किया। यही तो सारी बंदे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेंटेलिटी चेंज करनी। हाँ, चलें यहीं तक रखें। इसी बात का पता मुझे। हाँ जी। चलें जी व्यूअर्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट लोगों से वीडियो। भी दरखास्त है कि वीडियो जब आप देखें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि पाकिस्तानी टीम का मसला क्या है। फिटनेस मसला है, जरूर बिल्कुल बिल्कुल। एटीट्यूड बिल्कुल सर। मसला है, एप्टीट्यूड मसला है, मसला क्या है जो हमारी टीम मैनेजमेंट को खुद समझ नहीं आ रहा। शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो क्रिकेट ज्यादा समझते हैं, तो शायद वो कोई हल बता सके। बिल्कुल। चलें जी यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।